प्रिय साथियों, आर्मी की भर्ती आने वाली है, तो आज हम प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। आर्मी में 15 प्रश्न आते हैं मैथ के, तो आज हम 15 प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। फिलहाल आप भी पहले हल करिएगा और देखिएगा, जांचिएगा कितने प्रश्न आप सही कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम चैप्टर वाइज या प्रैक्टिस सेट दोनों डालेंगे। ठीक है, तो आज हम आर्मी में कुछ आए हुए प्रश्नों को हल करेंगे मैथ के। पहला प्रश्न है मित्र, एक वस्तु को 12% की हानि के बाद 1760 में बेचा गया, वस्तु का दाम क्या है? तो 12% की क्या है हानि, तो 12% की क्या है लॉस है, तो उसको आप बेचोगे कितने में बेचोगे? 88 में। 12 का लॉस, 100% में आपने उसको खरीदा है और 12 की लॉस में बेचा है, तो मतलब आपने उसको बेचा है 88% में। तो दिया है आपने उस वस्तु को बेचा कितने में? 1760, और क्या है? 12% की हानि। 12% की हानि, तो इसका मतलब आपने बेचा है कितने में? 88 में, और वस्तु का दाम क्या है? 100%। तो आपसे पूछा गया है वस्तु का दाम क्रय मूल्य। फिर से सुनिए, एक वस्तु को 1760 में बेचने पर 12% की क्या हुई? हानि। तो 12% का लॉस का मतलब क्या होता है कि 100% में खरीदा गया होगा तो 88% में बेचा गया होगा। तो 88 का मान आपको 1760 दिया है, आपसे पूछा गया है 100 का मान। ठीक है, 88 दूना क्या होता है? 176। तो ये हो गया 20 बार। जब हम 20 को 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा कितना बच्चों? 2000। ठीक है, पहला सवाल। तो वस्तु का दाम क्या है? 2000। ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन सही क्या है? ए वाला। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 क्या है? 4000 पर 10% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज पूछा गया है। ध्यान दें, मूलधन कितना दिया गया है आपको? मूलधन दिया गया है 4000, ब्याज की रेट कितनी है? 10%, टाइम कितना है? 2 वर्ष, और आपसे पूछा गया है क्या? कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। तो चले, 10% बराबर क्या होता है? 1/10। ठीक है, तो इसका मतलब 10 रुपया था आपके पास, इंटरेस्ट मिला कितना रुपया? 1 रुपया। अनुपात क्या हो गया? 10 से 11। मूलधन और ये क्या है आपका? मिश्र धन। अगली साल भी अनुपात 10 से 11। इसका मतलब कितना हो गया? आपके पास था कितना? 100 रुपया, और 11 का 11 मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया? 121 रुपया। इसका मतलब आपको इंटरेस्ट मिला कितना? 21 रुपया। ठीक है, ठीक है, चलिए। तो ये अच्छा, क्यों हमने ये किया? 2 बार क्यों किया? क्योंकि सर जी टाइम कितना दिया है? 2 वर्ष। ठीक है, चलिए। बोला है 4000 रुपया आपका था मूलधन, 4000 इसका मान दिया है। किसका मान दिया है? 100 का। आपसे पूछा गया है ब्याज। ब्याज कितना है? 21 रुपया। 21 का मान दिया गया है। तो ये दोनों जीरो इससे खत्म, 4 1 कम 4, 4 दूनी 8, 840 रुपया। ठीक है, फिर से सुनो एक बार। 10% बराबर क्या होता है? 1/10। 10 से 11, ये 10 रुपया मूलधन होता है, 1 रुपया हो गया आपका इंटरेस्ट। तो क्या हो गया अमाउंट? 10 से 11। अगली साल भी 10 से 11, 10 10 में 100, और ये हो गया 121। इंटरेस्ट मिला 21। 4000 दिया है सर, 100 का मान। आपसे पूछा गया 21 का मान। 4000/100 इंटू 21। ठीक है, ये आपका हो गया 840 रुपया। आप चाहो तो उसे भी हल कर सकते हो, जो होता है फार्मूला A = P ब्रैकेट में 1 + R/100 की पावर n से भी हल कर सकते हो। फिलहाल मैंने इसे हल किया है रेशियो से। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 3 पढ़ते हैं आगे साथियों। प्रश्न नंबर क्या है? 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या है? एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर है, उसका व्यास क्या होगा? चले, आप जानते होंगे वृत्त का क्षेत्रफल
वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, दिया वृत्त का क्षेत्रफल आपको दिया है 600, क्या दिया है 616। तो आप जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। आर क्या है मित्रों, त्रिज्या है। आर क्या है मित्रों, त्रिज्या। 22/7 616, ठीक है। आर स्क्वायर बराबर क्या होगा 616, यह 7 ऊपर चल जाएगा और 22 आ जाएगा क्या नीचे, ठीक है। बाएं से दाएं या दाएं से बाएं जाने पर भिन्न वो हो जाता है, उल्टा परिवर्तित अंश बन जाएगा हर, हर बन जाएगा अंश। इसे हल करें, देखिए इसको काटते हैं, 11 दूनी 22, 11 पचे 55 और 11 छक्का 66, फिर से इसको काटेंगे 28, ठीक है। आर स्क्वायर बराबर 28 सत्ते 196। तो आर का 196 किसका स्क्वायर है, तो आप बताएंगे सर 14 का स्क्वायर है, ठीक है। 14 हमसे पूछा गया व्यास। व्यास क्या होता है, व्यास होता है त्रिज्या का 2 गुना। तो त्रिज्या आपकी क्या है 14, व्यास क्या होगा 28 सेंटीमीटर। एक बार और ध्यान दें, वृत्त का क्षेत्रफल दिया था 616। तो जैसे दिया है वृत्त का क्षेत्रफल, सबसे पहले आपके मन में एक फार्मूला आना चाहिए, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर का मान ही दिया है 616। तो आप क्या करिए, आर का मान निकाल लीजिए। तो 22/7 को उसको भेजिए उस तरफ, तो ये हो गया 7/22, 11 दूनी 22, 11 इसको 616 को जब भाग देंगे 11 से तो आएगा 56, फिर से 56 को 2 से भाग देंगे 28, 28 सत्ते 156। यहां से निकालिए आप त्रिज्या, और व्यास क्या होता है त्रिज्या का 2 गुना। तो ऑप्शन नंबर आपका है इसमें ऑप्शन नंबर 28, मतलब सी, ठीक है। चलो मित्रों, अब चलते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 4 पे, ठीक है। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। हाँ, एक बात और ध्यान दें, जो मैथ आती है आर्मी में वो बहुत नॉर्मल आती है, बहुत ज्यादा कठिन आती नहीं है, ठीक है। अब प्रश्नों की संख्या क्या होती है 15, ठीक है। आपको पता होना चाहिए प्रश्नों की संख्या कितनी होती है 15, और नॉर्मल आती है। तो बच्चों मित्रों, तो हम मैथ में ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो आप चिंता ना करें, जो बच्चे पढ़े नहीं हैं उनको हम परसों से चैप्टर वाइज पूरा पढ़ाएंगे। फिलहाल आज हम खाली वो कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट, ठीक है। चलिए मित्रों, प्रश्न नंबर 4 क्या बोल रहा है कि एक वस्तु को 20% के छूट के बाद 480 में बेचा गया, अंकित मूल्य क्या है। तो छूट मिलती किस पर है, अंकित मूल्य पर। अब अंकित मूल्य क्या होता है, जो मूल्य छपा होता है उसको कहते हैं अंकित मूल्य। तो कह रहा है एक वस्तु को 20% छूट के बाद 480 में बेचा जाता है, इसका मतलब अंकित मूल्य था कितना 100%, एक वस्तु का दाम अंकित मूल्य। आपने इसको बेचा 20% के छूट पर, 20% का छूट का मतलब आपने इसको बेचा 80% में, ठीक है। छूट है कितनी 20%, 100 की समान 80 में आपने बेची। तो बेचा आपने कितने में 480 में। तो 480 किसका मान दिया है 80 का दिया है। आपसे पूछा गया वस्तु का दाम, अंकित मूल्य पूछा गया, तो अंकित मूल्य है कितना 100, ठीक है। इसे हल कर लेते हैं, इसको काटेंगे 6 बार, आंसर आ जाएगा आपका 600। तो 600 की सामान को 20% छूट के बाद हम 480 में बेच रहे हैं। 20% छूट का मतलब होता है कि 100 की सामान आप 80 में बेच रहे हैं। तो 480 जो दिया है 80 का मान, आपसे पूछा है 100 का मान। अच्छा, एक बात और ध्यान है, ये भाग क्यों कर रहे हैं, भाग इसलिए कर रहे हैं कि 480 जो है 80% का मान दिया, तो 1% का मान पता करने के लिए हम भाग दे रहे हैं, और 100% का मान हमसे पूछा गया इसलिए 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है मित्रों। चले हम लोग प्रश्न नंबर, हाँ फिलहाल ऑप्शन आपका क्या है, ऑप्शन आपका है डी, ठीक है। ऑप्शन अब क्या है डी है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पे। 5 क्या बोल रहा है कि 1980 रुपये को 2 लोगों में बांटा गया 3:8 में। तो बी का हिस्सा पूछा गया है। तो चलिए देखिए प्रश्न नंबर 5वां क्या है कि ए और बी में, ए और क्या बी में
3:8 में 3:8 में 1980 को बांटा गया है। तो पूछा गया है बी का हिस्सा क्या होगा। तो 1980 जो है किसका मान दिया है, 8 3 11 का मान दिया है। ठीक है, एक का मान आ गया, एक भाग का मान आपको पता चल गया, भाग करेंगे आ जाएगा। पूछा है बी का हिस्सा क्या है, बी का हिस्सा पूछा गया है। बी का हिस्सा कितना है, 8 है ना। चलिए इसको भाग दीजिए, 11 एकम 11, 11 × 88 180। बी का हिस्सा क्या है, 180 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 1440। एक बार और देखें, 1980 को दो लोगों में बांटा गया, ए और बी में 3:8 में, 3 भाग इसे मिला 8 भाग इसे मिला। तो 1980 11 भाग का मान दिया है, आपसे पूछा गया बी का हिस्सा अर्थात 8 भाग का मान दिया है। तो भाग देंगे, हल करेंगे तो आएगा आपका 1440, अर्थात बी का हिस्सा क्या था 1980 में 1440 रुपया, जो कि ऑप्शन दिया है आपका सी दिया है। तो ऑप्शन सही क्या आपका है, सी। ठीक है मित्रों, आगे चलते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 6 क्या है, देखिए a + b = 8 है। a + b बराबर क्या दिया है, 8। ठीक है, a + b = 8 दिया है। ab बराबर दिया है आपका 15 और पूछा गया है a का क्यूब + b का क्यूब का मान। इसे हम हल कर सकते हैं दो तरीके से। पहला तरीका क्या है, फार्मूला से। तो बोला है a + b बराबर क्या है, 8 और ab बराबर क्या है, 15। आपसे पूछा गया a का क्यूब + b का क्यूब। देखिए a + b का होल क्यूब एक होता है फार्मूला, क्या होता है फार्मूला, a का क्यूब + b का क्यूब और प्लस 3ab और ब्रैकेट में a + b। एक बात और ध्यान रहे, ये फार्मूला भी आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, फार्मूला भी आप तैयार कर लें। ठीक है, तो a का क्यूब + b का क्यूब, इसका मान ही हमसे पूछा गया है। तो चलिए इसका मान कितना दिया है, 15, इसका मान दिया है 8 और इसका मान दिया है 8। तो 8 का क्या होता है क्यूब, 8 का क्यूब होता है 512। ठीक है, 512 होता है a का क्यूब + b का क्यूब। 15 × 8 120, 120 का 3 में करेंगे तो 360 और इसको जब माइनस करेंगे 512, क्योंकि यहाँ प्लस है तो यहाँ आ जाएगा माइनस, तो 360 हो गया a का क्यूब और प्लस b का क्यूब। जब माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आएगा 152। क्या जाएगा, 152। ठीक है, माइनस कर लीजिएगा आप 152। ठीक है, फिर से देखें इसको एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रश्न, ये पूछा जाएगा बच्चे मित्रों। a + b = 8 दिया है, ab = 15 दिया, आपसे पूछा गया a का क्यूब + b का क्यूब का मान। तो आपको ये फार्मूला जो है याद होना चाहिए। ठीक है, a + b का होल क्यूब, a का क्यूब + b का क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a + b। a + b का मान दिया गया है आपको 8 का क्यूब, इसका मान पूछा गया है। ab का मान दिया है आपको 15, इसका मान दिया है 8। हल किए 360 आ गया, ये हल किए 512, ये प्लस है तो यहाँ के क्या हो जाएगा, माइनस। हाँ, इसका एक और तरीका है। ठीक है, क्या तरीका है, इसको देखिए, बोल रहा है कि दो संख्याएं हैं ए बी, उनका मल्टीप्लाई करो तो आ जाए 15, जोड़े तो आ जाए 8। तो आप ही बताइए मुझे, ए और बी है, 15 का ऐसा करिए गुणनखंड कि जोड़ने पे आ जाए 8। तो आप कहेंगे 5 × 15, 5 × 15, 5 × 15 और 5 × 8। ठीक है, तो डायरेक्ट हल कर लेते हैं। हमसे पूछा गया a का क्यूब और प्लस b का क्यूब। इसका मान क्या है, a का मान दिया है 5 का क्यूब मान लिए, b कितना दिया है 3 का क्यूब। इसका क्या होगा 125, इसका होगा 27। 125 27 जोड़ेंगे तो आएगा कितना 152। फिर से सुने, 15 का वो करिए आप फैक्टर, ऐसा करिए फैक्टर आ जाए, ऐड करने पर 8 आ जाए। तो 15 का क्या होगा फैक्टर, 5 × 15, 5 × 3 8, a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू 3। डायरेक्ट अप्लाई करके हम हल कर सकते हैं। अगर आपका फैक्टर ना बने तब आप इसका उपयोग करें फार्मूले का। फिलहाल जो भी आपको अच्छा लगे उससे आप हल करें। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या है,
152 ऑप्शन नंबर है आपका सी। क्या है आपका? सी 152। ठीक है, चले आगे प्रश्न नंबर 7 पर। साथियों प्रश्न नंबर 7 देखिए, क्या है प्रश्न नंबर 7। यदि 8 आदमी एक टेनिस कोर्ट को 52 दिन में बना सकते हैं तो उसी कोर्ट को 13 आदमी कितने दिन बनाएंगे? तो इस सवाल को जो ऐसे लगाएंगे, इस क्या फार्मूला है? M1 D1 M2 D2। ठीक है, तो क्या है, 8 आदमी 52 दिन में बनाते हैं उसे, और 13 आदमी उसी को कितने दिन में बनाएंगे? तो इसे हल कर दीजिए। 13 चौक 52, 8 चौक 32, तो 32 दिन में 13 आदमी टेनिस कोर्ट को बनाएंगे। ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर बी है। चलें 8वें सवाल पर। साथियों 8वां सवाल क्या है? 8वां सवाल बोल रहा है कि 20 मीटर लंबी एक ट्रेन 72 किमी प्रति घंटा की चाल से एक प्लेटफार्म को 25 सेकंड में पार करती है। तो प्लेटफार्म की क्या पूछी गई है? लंबाई। ध्यान दें, जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफार्म को पार करे, जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफार्म को पार करे तो उसके द्वारा चली गई क्या होगी दूरी? ट्रेन की लंबाई और धन प्लेटफार्म की लंबाई। ठीक है, क्योंकि देखिए ट्रेन है और जब किसी प्लेटफार्म को पार करेगी तो ट्रेन की लंबाई और प्लेटफार्म की लंबाई के योग के बराबर ट्रेन उतनी दूरी चलेगी। ठीक है, तो चलिए पूछा गया है प्लेटफार्म की लंबाई। अच्छा चलिए, लंबाई मतलब पूछा गया आपसे दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। ठीक है, चाल गुणे समय। इंपॉर्टेंट सवाल है, बढ़िया सवाल है। बोला गया है चाल है कितनी? चाल है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। टाइम कितना दिया है? 25 सेकेंड। टाइम कितना दिया है? 25। जब यहाँ पे टाइम 25 सेकंड में है तो आपकी चाल भी क्या होनी चाहिए? मीटर प्रति सेकंड में। ध्यान करें, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हम क्या करते हैं? 5/18 से मल्टीप्लाई, और ये हो गया 25। एक बात और ध्यान दें, अगर ये आपको दिक्कत हो रही कब 18/5 से करेंगे, कब 5/18 से करेंगे, तो आप एक काम करिए, किलोमीटर प्रति घंटा है तो किलोमीटर बड़ा होता है, तो बड़े से जब जाएंगे छोटे में तो 5 को ऊपर रखिएगा, 18 को नीचे। अर्थात किलोमीटर बड़ा होता है और मीटर छोटा होता है, तो जब बड़े से छोटे में जाएंगे, छोटे में जाएंगे तो 5 को ऊपर कर दीजिएगा, 18 को नीचे कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो ये हो गया 18 चौक 72, 5 चौक 20, और आप हल करेंगे 5 चौक 20 इंटू 25, 25 दूनी 50, 500 मीटर। ये 500 मीटर क्या है? ये 500 मीटर ट्रेन द्वारा चली गई दूरी, ट्रेन द्वारा चली गई दूरी। अर्थात इसमें आपकी क्या है? ट्रेन और प्लस प्लेटफार्म, ट्रेन की लंबाई धन प्लेटफार्म की लंबाई बराबर कितना है? 500, जिसमें से 200 दिया है आपका ट्रेन की लंबाई, तो बची कितनी? 300। ये किसकी लंबाई है? प्लेटफार्म की लंबाई। ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफार्म की लंबाई बराबर कितनी आ गई आपकी? 500। कुल दूरी 500, जिसमें से 200 है ट्रेन की लंबाई, तो 500 में से 200 माइनस करेंगे तो 300 मीटर आ जाएगी प्लेटफार्म की लंबाई, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है? ए है। ऑप्शन नंबर क्या है बच्चों? ए है मित्रों। चले मित्रों 9वां सवाल। एक बात और, फिलहाल आप वीडियो को पॉज कर अपने से पहले हल करें, उसके बाद आप देखिए मेरा। ठीक है, चलिए देखिए साथियों, सवाल नंबर 9। क्या सवाल नंबर 9 की? सवाल नंबर 9 क्या बोल रहा है? 26 प्लस x बटा 13, और x की वैल्यू आपसे पूछी गई है। कितना दिया? 2। x की वैल्यू तो सिंपल तो सवाल है, तो हम जब हम लोग 5-6 में पढ़ते थे तब हल करते थे सवाल। देखिए 13 दूनी 26, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ प्लस है तो 26 जब जाएगा वह माइनस हो जाएगा, तो 26 माइनस 26 बराबर क्या आ जाएगा? 0। ठीक है साथियों, ऑप्शन आपका है सी। क्या दिया है? ऑप्शन नंबर सी। इसी एक सवाल पूछा जाएगा। मान लो यहाँ तो सिंपल दिया है, 13 दूनी, यहाँ भाग है तो वहां क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। 13 दूनी 26, 26 को माइनस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा 26 में 26 गया 0। ठीक है, प्रश्न नंबर 10 है।
तो मित्रों क्या कह रहा है सवाल साथियों, यदि 15 आमों का क्रय मूल्य 20 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 15 आमों का क्रय मूल्य 20 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर है। चले 15 आमों का क्रय मूल्य 20 आमों के विक्रय मूल्य के क्या है, बराबर है। तो हम क्या करें, अनुपात निकाल लें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में। चले तो 20 बट्टे क्या हो गया 15। इसे हम छोटा भी कर सकते हैं, कर लीजिए छोटा, 5 चौक 20 और 5 तिया 15। आप बताइए क्रय मूल्य है कितना 4, विक्रय मूल्य कितना है 3। तो 4 में खरीदा गया और 3 में बेचा गया। 4 में खरीदा गया 3 में बेचा गया, तो आपको क्या हो रहा है, एक की क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, हानि। तो आपसे पूछा गया है प्रतिशत हानि। मित्रों आपको पता होगा एक की हानि क्या हो रही है, क्रय मूल्य पे होती है। तो 4 × 100 और इसको लगा देंगे परसेंटेज का चिन्ह, भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 25 आएगा, सॉरी। तो मतलब 4 की सामान 3 में बेची गई, एक का हुआ लॉस। किस पर होता है, चाहे लाभ हो चाहे हानि, किस पर होती है, क्रय मूल्य पर। एक की हानि 4 पर × 100, हानि बटा क्रय मूल्य × 100 हल करेंगे, आएगा आपका 25। तो ऑप्शन नंबर क्या है इसका, सी है। ठीक है मित्रों, चले साथियों प्रश्न नंबर 11 क्या है, बहुत सिंपल सवाल है। पूछा गया है आपसे 11, 120 और 180 का एचसीएफ पर एचसीएफ पूछा गया आपसे, महत्तम समाप्त वर्तक एचसीएफ। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ऑप्शन में, अच्छा एक बात और, इसको ऑप्शन से भी हल कर सकते हैं आप। ऑप्शन देखिए क्या है, 50, 60, 70, 80। ठीक है, तो आप, अच्छा मसला क्या होता है, ऐसी कौन सी संख्या है महत्तम समाप्त वर्तक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कौन सी संख्या है, इन 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, जो 120 और 180 को क्या कर दे, डिवाइड कर दे, भाग कर दे। चलो 50 से चेक करिए, 120 के 50 से भाग जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। और इससे जाएगा 60 से, देखिए 60 दूनी 120, 60 तिया 180, तो ये ऑप्शन हो गया आपका। तो आप आंसर आ गया मैसा पर 60। साथियों प्रश्न नंबर 12 क्या है, 12 देखिए साथियों, भिन्न को बोला है परसेंटेज बदलने के लिए। 4/5 को आप बदलिए परसेंटेज में। आप जानते हैं भिन्न को परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा, बस सिंपल सा सवाल। इसको हल कर दीजिए, इसको हल करेंगे कितना आएगा, 20 बार 20 चौ 80। तो 4/5 का 4/5 को जब हम बदलेंगे परसेंटेज में तो क्या आएगा 80%। तो ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, सिंपल सा सवाल। उसके बाद प्रश्न नंबर 13। ठीक है मित्रों, क्या है 13, औसत से है। क्या है औसत, हाँ एक बात और ध्यान दें, औसत, औसत क्या होता है, आंकड़ों का योग बट्टे आंकड़ों की संख्या। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है आपसे 4 के प्रथम 8 गुणजों का औसत, 4 के प्रथम 8 गुणज। तो चलिए 4 के प्रथम 8 क्या गुणज, आप क्या करेंगे, लिखेंगे इसको, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, अंत तक लेके जाएंगे। अंतिम क्या होगा, 4 अट्ठे 20। ठीक है, एक बार और ध्यान दें, 4 के मल्टीपल 8 कितने होंगे, 8 मल्टीपल, पहला वाला होगा 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पच्चीस 20, 4 छक 24, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, सबको क्या करेंगे, जोड़ेंगे और बट्टे 8 से भाग देंगे, क्योंकि आंकड़ों का योग बट्टे आंकड़ों की संख्या। ठीक है, फिलहाल आप ऐसा मत करिए। जब भी अंतर बराबर हो, आंकड़ों में अंतर बराबर हो, चाहे 2 का अंतर, चाहे 1 का अंतर, चाहे 3 का अंतर, चाहे जो भी अंतर हो, अगर आंकड़ों में अंतर बराबर है तो आपको औसत क्या होता है, छोटा और प्लस बड़ा बटा में 2। ठीक है, ठीक है, छोटा प्लस बड़ा बट्टा में 2। कौन सा नंबर है छोटा, सर 4, बड़ा नंबर 32 बट्टा 2, 32 4 36, उसका 32 4 36, 32 4 36, उसका आधा क्या होगा 18। तो 4 के प्रथम 8 गुणज का औसत क्या होगा 18 होगा। आप फिर से ध्यान दें,
छोटा नंबर प्लस बड़ा नंबर बट्टा 2 कर देना है जब आंकड़ों में अंतर क्या बराबर, तो औसत आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर क्या है, चौथावा। प्रश्न नंबर 14वां क्या है, बस आपको आर्मी में बेसिक प्रश्न ही आएंगे। ठीक है, चलिए इसका क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो क्या होगा इसका मल्टीप्लाई, देखिए इसको ऑप्शन से भी लगा सकते हैं। ऑप्शन से मतलब क्या है, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ। 24 के आप 2 भाग करिए, 24 के आप 2 भाग करेंगे तो क्या आएगा, 24 के ऐसे गुणनखंड करिए जोड़ने क्या आ जाए 10। तो आप कहेंगे 8 त्रिक भी 24 होता है, आप कहेंगे 6 चौक भी 24 होता है, 12 दूनी भी 24 होता है। ठीक है, 24 एकम 24 होता है। ठीक है, ये हो गए 24 के गुणनखंड हो गए। ठीक है, तो कौन सा जोड़ा हम लें, तो यहाँ साफ साफ लिखा है प्लस। इसका मतलब ये जो 10 है 24 का ऐसा फैक्टर आप करें कि जोड़ने पर क्या आ जाए 10। तो आप कहेंगे जोड़ने पे 10, तो सर 6 और 4, 6 चौक 24। क्या करना है आपको, 2 लिख दीजिए ब्रैकेट, यहाँ भी x लिख दीजिए, यहाँ भी x लिख दीजिए। तो आपका क्या है 6 और 4 है। ये पहला वाला चिन्ह यहाँ लिख दीजिए, इन दोनों चिन्हों को मिलाकर इसमें लिख दीजिए, माइनस और प्लस मिलाकर माइनस। फिर से सुनिए, पहला वाला चिन्ह यहाँ लिख दीजिए और दोनों चिन्हों को मिलाकर इस पर लिख दीजिए। ठीक है, एक बात और ध्यान दें, जो ये पहला चिन्ह होगा ये बड़ा वाला नंबर होगा, उसका चिन्ह होगा 6 और ये हो गया 4। तो ठीक है, ठीक है, फिर से सुन लीजिए कि 24 का हमने वो किया फैक्टर, तो हमारे मन में 24 के बहुत फैक्टर आ गए। फिलहाल कौन सा फैक्टर हम लें, तो कौन सा फैक्टर लेंगे, ये चिन्ह आपको बताएगा कौन सा फैक्टर लेंगे। जोड़ने पे 10, तो कौन सा सही पड़ रहा है, जोड़ने पे 6 चौक 24 और 6 4 10। तो ठीक है, लेकिन एक बात और, डायरेक्ट का यहाँ पे 1 होना चाहिए बगल में। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया, पहला वाला चिन्ह हो गया माइनस। ठीक है, जो दिया गया है, अगर यहाँ होता प्लस तो ये हो जाता प्लस हो जाता। तो अब इन चिन्हों को मिलाकर दोनों को इसका चिन्ह लिखेंगे, माइनस प्लस माइनस, छोटा वाला बड़ा वाला नंबर यहाँ, छोटा वाला नंबर यहाँ। ठीक है, तो ऑप्शन आपका क्या है, चलिए चेक करें, ऑप्शन आपका हो गया ए। ठीक है, चले आगे चले साथियों। प्रश्न नंबर क्या है 15, क्या है प्रश्न नंबर 15, सिंपल ब्याज से है। 1000 रुपया 2 वर्ष में हो गया 1040 रुपया। तो पूछा है ब्याज की दर क्या थी। तो चले, सिंपल ब्याज बराबर होता है, ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टे में 100। तो बोला आपके पास था कितना 1000 रुपया, 2 वर्ष बाद क्या हो गया, 2 वर्ष बाद 1040 रुपया। ध्यान दीजिएगा, मूलधन है कितना, मूलधन कितना 1000 और 2 वर्ष बाद हो गया आपका 1040, अर्थात ये क्या दिया है, अमाउंट। अमाउंट मतलब मिश्र धन दिया है। तो आप बताइए, आपके पास था 1000 और अब आपके पास हो गया 1040, तो ब्याज मिला कितना 40 रुपया। 1040 में 1000 माइनस किए तो 40। मूलधन कितना था आपका 1000, रेट आपसे पूछी गई है, टाइम कितना दिया है 2 वर्ष बट्टा में 100। ठीक है, तो यहां से आप हल कर लीजिए, ये दोनों जीरो इससे खत्म हो गए, ये इससे खत्म हो गया और ये इससे 4 में 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 2% आपकी हो गई रेट, दर हो गई 2%। तो ऑप्शन है आपका ए साथियों, ऑप्शन क्या है आपका ए साथियों। फिलहाल तो अभी 1 बज रहे, मैं वीडियो कर रहा हूँ शूट आपके लिए। तो आज हमने क्या किया, आर्मी का प्रैक्टिस सेट हल किया। ठीक है, तो हमें अब एक काम करेंगे, हम दोनों काम करते हैं। आपको चैप्टर वाइज भी पढ़ाएंगे क्योंकि जो आने वाली एग्जाम आर्मी जीडी की, तो चैप्टर वाइज भी पढ़ाएंगे और फिलहाल रोज आपको एक प्रैक्टिस सेट हल करवाएंगे। ठीक है मित्रों। हाँ, एक बात और मित्रों, अगर आपको पढ़ना है मुझसे ऑफलाइन तो आप पढ़ सकते हैं चौरमरा, तो वहां पे आप आ सकते हैं, वहां मेरी चलती है ऑफलाइन, वहां पे आप पढ़ सकते हैं मुझसे। ठीक है मित्रों, तो आज के लिए बस इतना ही मित्रों। आगे अब आपको मैं चैप्टर वाइज वीडियो और प्रैक्टिस सेट भी डालूंगा रोज आपको 15 सवालों का। ठीक मित्रों, जय हिंद।